राम राम दोस्तों मैं शुभम कंबोज। और वीडियो आज की कुछ ऐसी है क्योंकि कुछ भाइयों के क्या मतलब, पहले जो मैं वीडियो बनाता था तो मैंने क्विट कर दी थी बनाना, तो मैं दोबारा से कम से कम 2 साल बाद इस चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। वैसे मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, जाप का भी, ध्यान का भी, मेडिटेशन का भी, मंत्रों का भी, कुछ मंत्रों से रिलेटेड भी, कुछ विद्या भी जानता हूँ। मतलब कुछ बहुत सारा बड़ा एक्सपीरियंस है, उसके रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की वीडियो है हमारी ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड। तो भाई क्योंकि कुंडली शास्त्र से रिलेटेड है, तो कुछ भाई बोलते हैं कि भाई ये सब फेक होता है, ये सब पंडितों के वे होते हैं कि मतलब पैसा बनाने के चक्कर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, कुंडली कांडली ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, कर्मों का खेल होता है सब। कई भाई बोलते हैं, ये सच्चाई है भाई, कर्मों का खेल होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें दोहराई होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन कुंडली बहुत बहुत गहरा विज्ञान है भाई, बहुत गहरा विज्ञान। आज मैं आपको उसको लॉजिकल तरीके से समझाऊंगा, ना कि इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी बातें नहीं बताने वाला हूं कि भाई ऐसे ये ग्रह होता है, ये ग्रह होता है, इसका इस तरह इफेक्ट पड़ेगा तो इस तरह होगा। ये वाली चीजें मैं नहीं बताऊंगा। मैं वो वाली बात बताऊंगा जो आपके समझ में आएगी, साइंटिफिकली आपके समझ में आएगी, उसी से रिलेटेड। देखो भाई, सबसे पहली बड़ी बात मैं आपको बात बताता हूँ कि भाई देखो, ये धरती है, इस पे 65 से 70% के करीब पानी है ओनली। धरती पे सिर्फ 70% के करीब पानी है। ये हमारा शरीर है, इसमें भी 60 से 65 करीब पानी पानी है। ये ट्रूथ है, साइंटिफिकली है। साइंस के अकॉर्डिंग यही चीज बताता है कि पूरी धरती पे सिर्फ 70% पानी है, और हमारे शरीर में 60 के करीब पानी है, यानी कि लगभग अपनी अप्रोक्सीमेट सेम सही है, ठीक है ना। तो दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, सभी तत्व, पंच तत्व जो आउटसाइड होता है हिंदू धर्म के लिए, आकाश, जल, वायु, ये चीजें होती है आउटसाइड, और इन्हीं चीजों से शरीर बना होता है। ये भी आप मानते हो, और ये भी साइंटिफिकली अप्रूव्ड है कि शरीर में हमारे ठोस भी है, पंच तत्व है, पृथ्वी का तत्व भी है, सभी तत्व है। पृथ्वी का तत्व मतलब हर एक आयरन की, हम कभी कई बार आयरन की कैप्सूल खाते हैं तो आयरन हमारे अंदर भी है भाई। हर एक तत्व हमारे अंदर है, हर एक धातु हमारे अंदर है, किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है ना। कभी कभी पथरी बन जाती है लोगों को, वे आयरन उनकी वैधता या उनकी ज्यादा होने की वजह से वो पथरी के स्वरूप में आ जाते हैं। जैसे किडनी, आजकल तो फैशन चला हुआ है, हर एक को दूसरे तीसरे बंदे को पथरी हो रही है, क्योंकि भाई माहौल बदल गया, हमने अपने पिछली व्यवस्थाएं छोड़ दी है। तो ये वाली व्यवस्था जब हमारे जीवन में आ गई है तो भाई ऑटोमेटिकली इन पे इफेक्ट होना है, प्रभाव होना है, ठीक है। दूसरी बात, तो मैंने बोला कि हमारा शरीर और पृथ्वी सेम सही है, लेकिन भाई नक्षत्र भी हैं, ब्रह्मांड है पूरा ही। जैसे पृथ्वी है, जैसे ये नव चक्कर लगा, ग्रह चक्कर लगाते हैं पृथ्वी की, मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरह बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। वो बात छोड़ो, अब मैं सीधे ज्योतिष पे आता हूँ। मेरी आदत है कि मैं एक पॉइंट पकड़ लूँ तो उसी में घुसता चला जाता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि भाई देखो, कभी कभी जैसे कि जब भी चंद्रमा पृथ्वी के थोड़े नजदीक आता था, ज्वार बाटा आते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। समुद्र में लहरें बहुत तेज हो जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे भी सूर्य पृथ्वी के नीचे मतलब थोड़े बहुत नजदीक आता है तो फिर भी बहुत सारे परिवर्तन धरती पे होते हैं। ये जो हमारे मानसून आता है, मानसून ये भी एक खगोलीय ही मानसून, जैसे कि नए नए पत्ते आने स्टार्ट होते हैं, ये भी एक खगोलीय ही घटना है भाई, जिसकी वजह से ये नीचे हर हर साल एक खगोलीय घटना होती है जिसकी वजह से मानसून आता है। ये सब चीजें जो धरती पे घटित होती हैं, सब खगोलीय ही घटनाएं हैं। जब यहाँ गर्मी होती है, ये सब खगोलीय घटनाएं हैं, नीचे उसका इफेक्ट होता है, ये चीज मानते हो। ज्वार बाटाएं आना, जब भूकंप वगैरह, ये भी चीजें भी खगोलीय घटना है, जब जाकर धरती पे होती है, ठीक है। ये सिंपल सी बात मैं आपके लिए लॉजिक लेकर आया हूं। अगर इस धरती भी वही सेम हमारे शरीर की तरह है, इसमें भी सभी तत्व मौजूद है, वही 60-70% जल है, हमारे शरीर में भी वही है। जैसे ही आकाश में कोई खगोलीय घटना होती है, उसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पे भी होता है भाई। उसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पे भी होता है, हमारे नेचर पे भी होता है, हम चिड़चिड़े हो सकते हैं। उसका हमारे इम्पैक्ट हमारे शरीर पे 100% होता है, ठीक है। मुझे नहीं पता, बहुत सारी ही मतलब ब्रह्मा ने दी थी, शास्त्र है, बहुत सारे शास्त्र इस पे ज्योतिष शास्त्र के ऊपर लिखे गए हैं। 12-13 शास्त्र तो मैंने देखे हैं, बाकी और भी शास्त्र लिखे हुए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने। तो भाई हमारे इस शरीर पे जब ऊपर भी कोई मतलब हम जन्म लेते हैं, जब हम जन्म लेते हैं ना, तो वो टाइम नोट करते हैं कि किस टाइम बच्चा हुआ।
तो ये बात भी आप मानते हैं कि आकाश में सूर्य ग्रहण हिंदू धर्म में पहले ही बता देते थे, अब तो साइंस नासा के वैज्ञानिकों ने अब बताना स्टार्ट किया कि किस एक्यूरेट समय, लेकिन हमारे धर्म में बहुत पहले 5-6 हजार साल पहले से ही ये बताते आ रहे थे कि सूर्य ग्रहण इस टाइम होगा, एक्यूरेट टाइम बता देते थे, यानी कि खगोलीय घटनाओं का भी विषय हमारे सनातन धर्म में था। तो अगली बात सुनिए, एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है, शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र विज्ञान बोलते हैं इसको भाई, विज्ञान है। जैसे कि हमारा जन्म होता है तो हम वे क्या करते हैं कि टाइम लिख लेते हैं, समय लिख लेते हैं, बोलते हैं कि टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है भाई। जब टाइम जिस टाइम पे जन्म होता है मिनटों के हिसाब से, ठीक है, सेकंडों को चल जाता है लेकिन मिनटों के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो भाई बात आती है सीधी, तो वे क्या करते हैं, संग्रह, जब वे कुंडली बनाते हैं तो उस समय हमारे खगोलिया यानी एस्ट्रोलॉजी का क्या स्थिति थी, क्या पोजीशन थी, उसके अकॉर्डिंग हमारी कुंडली बनाते हैं, उसी अकॉर्डिंग हमारी कुंडली बनती है मेरे भाई, ठीक है। मतलब साइंस तो अभी तक इन 9 ग्रहों तक ही पहुंची है, लेकिन हमारे नक्षत्रों तक भी पहुंच गए हैं। ग्रह उपग्रह बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं। उस समय आपका जन्म हुआ, उस समय आपका किस नाम से नाम रखा जाएगा, सब चीजें उस समय वो खगोलीय संरचनाएं देखकर उस समय क्या थी, या वो खगोलीय संरचना उस समय होती है, और हम धरती पे या बच्चा जब धरती पे जन्म लेता है तो उसके धातु जो शरीर में होते हैं वो इम्पैक्ट इफेक्ट करते हैं भाई बाहरली चीजें। तो उस समय उसमें किस धातु की अधिकता ज्यादा होती है, किस किस चीज का इम्पैक्ट उसके अंदर ज्यादा होता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी कुंडली बनती है, ठीक है ना। जो खगोलीय संरचना उस समय आकाशीय संरचना होती है उसके अकॉर्डिंग उसकी कुंडली बनती है। बहुत बहुत गहरी नॉलेज है भाई, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। जो आकाश में उस समय जो खगोलीय संरचना होती है, जो खगोलीय घटनाएं आकाश में घट रही होती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कुंडली बनती है, और आपके अंदर किस तत्व की अधिकता ज्यादा होती है, शनि की। ये चीजें तो चलो बाद की बात है, ये चीजें मैं मतलब इसमें मेरी स्टडी चल रही है ज्योतिष शास्त्र में भी, लेकिन ये शुरू शुरू की जो मेरी स्टडी है, मैं मतलब क्या ये सच है नहीं है उसके लिए डर रहा हूँ। तो उस समय जो आपके शरीर के अंदर जो जो तत्व विराजमान होंगे उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में आकर, जब खगोलीय घटनाएं, ज्योतिष शास्त्र में ऑलरेडी पूरी पूरी सालों खगोलीय इस समय ये खगोलीय घटना होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग भाई इस समय जाकर आपको ये प्रॉब्लम होगी, इस समय आकर बीमार होंगे ये, क्योंकि आपके अंदर जो तत्व है तो उसने वो पहले ही मेंशन कर लिया है भाई, आपके शरीर के अंदर ये तत्व मौजूद है, इस तत्व की अधिकता ज्यादा है आपके अंदर, इस तत्व की कम है, और ये खगोलीय घटनाएं हुई थी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे परिमाण मिलते हैं कि ज्योतिष शास्त्रों ने, कब कोई बच्चा जन्म लेता है, कि महात्मा बुद्ध के बारे में भी ऐसा मिलता है कि आकाशवाणी हुई थी, ऋषि ने बताया था कि भाई ये आप ये घर छोड़ के चल जाएगा। तो भाई साहब बहुत बहुत बड़ी चीज होती है ज्योतिष शास्त्र। जो ज्योतिष शास्त्र को, जो अब तो ये भाई बहुत फेक बंदे आ गए हैं कि बुक लेते हैं उससे नंबर मिलाकर आपका बता देते हैं, लेकिन परफेक्ट ज्योतिष शास्त्र को टाइम लेगा भाई, पूरा टाइम लेगा आपके जो मतलब कुंडली बताने के लिए, आपके तत्व सब कुछ परफेक्टली जांच के उस समय आपको। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने उसको किस तरह बांधा है भाई, एक वो बना देते हैं, संरचना बना देते हैं, उसके ऊपर लिख देते हैं शनि इस दिशा में है, 10वें भाग में शनि है, ये चीजें किस कितनी 10 शनि मतलब ग्रह है, मतलब कितनी दिमाग होगा उनके अंदर। दिमाग तो छोड़ो भाई, अगर आप इसके ऊपर स्टडी करोगे ना तो आप खुद जानोगे, खुद समझ सकोगे भाई ये इंसानों के हाथ की बात नहीं है, ये स्वयं भगवान ने आकर ही लिखा हुआ ग्रंथ है ज्योतिष शास्त्र। भाई साहब मैं भी पहले आपके जैसी था, सोचता था कि भाई ऐसे नहीं है, लेकिन मैं जैसे स्टडी कर रहा हूँ इन चीजों को, भाई साहब इतना गहरा ज्ञान है हमारे सनातन धर्म में। मुझे नहीं पता आप घर बैठे बैठे क्या सोचते हैं हमारे, क्योंकि बैठे बैठे तो भाई 100 बातें आती है, लेकिन आप स्टडी करोगे ना साइंटिफिकली भी, भाई साहब साइंस तो बहुत पीछे है इस चीज से, साइंस तो अभी पहुंची है ग्रहों तक, लेकिन वो नक्षत्रों तक, पूरे ब्रह्मांड का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी धरती पर, आपके शरीर पर, जो आपकी मतलब इतनी गूढ़ ज्ञान है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा भाई, हमारे सनातन धर्म की इन ग्रंथों को स्टडी करो, साइंटिफिकली इनके वो देखो। अब मान लो साइंस वहां तक नहीं पहुंची होती कि हमको ये नहीं पता होता कि भाई उनका इम्पैक्ट हमारी धरती पे पड़ता है, तो हम तो इसको फेक मानते भाई, क्योंकि हमारी बुद्धि क्षीण है भाई। साइंस भी बातती है, हम सिर्फ अपनी बुद्धि का 2% यूज करते हैं, और ईश्वरीय तत्व को हम नकार नहीं सकते। अब बहुत सारे चीजें आ गई, पंडोकर सरकार की वीडियो देखिए कभी, समझ पाओगे आप। पंडोकर सरकार ने, एक बंदे अपने 10 पीढ़ियों का नाम जानता था, पंडोकर सरकार ने उसकी 24 पीढ़ियों का नाम गिनवा दिए थे भाई, और क्या क्या कर्म किए थे उन्होंने, किस तरह किए थे, सब बता दिया टोटली यार बंदे। बागेश्वर धाम आ गए, बहुत सारे हरियाणा में बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको बता देते हैं, बहुत सारे हैं। ये हाईलाइट बंदे हैं, पंडोकर सरकार हो गए, बागेश्वर धाम, ये जो हाईलाइट हो चुके हैं, मतलब जिनके बारे में सभी जानते हैं। तो मेरे भाई
अपने विद्याओं को स्टडी करो। विद्याओं मतलब ज्योतिष विद्या हो गई, बहुत सारी विद्याएं हैं। आयुर्वेद, आयुर्वेद इतनी गहन विद्या है मेरे भाई, आपकी नॉलेज वहां तक नहीं है। बिल्कुल बिना साइड इफेक्ट के इतना इम्पैक्ट आपके शरीर पे डालती है, इतनी अच्छी चीज है। हम छोड़ चुके हैं उस चीज को भाई, बहुत जबरदस्त चीज है। मैं इसलिए आराम आराम से सभी के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। मेरी चाहे 4 व्यू हो 5 व्यू हो, मैं संतुष्ट हूँ। एक बंदे ने भी मेरे वीडियो देखा ना तो मैं अपने आप को अच्छा समझूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट जरूर कीजिएगा भाई, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री